गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में बाय का यूज़ देख रहे थे कि बाय का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, उसमें हमने ए वाला देख लिया था। अब हम आज देखेंगे बी कि बाय का यूज़ और कहाँ किया जाता है। बाय इज़ आल्सो यूज टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ बिसाइड और वेरी नियर, यानी कि बाय का यूज़ हम पास, कोई चीज़ को पास या बहुत निकट बताने की भावना होती है वहाँ पर भी करते हैं, यानी किसी चीज़ को पास बताने के लिए किया जाता है बाय का यूज़। तो जैसे कि हम इसका एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे, ही केम एंड सेट बाय मी, वह मेरे पास आकर बैठ गया या वह आया मेरे पास बैठ गया। तो इस तरह के सेंटेंस में जैसे कि बहुत निकटता बताई जाती है, पास बताया जाता है, उस तरह के सेंटेंस में भी हम बाय का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम इसकी सी टाइप देखते हैं। बाय मीन्स थ्रो आल्सो, यानी कि बाय का यूज़ हम किसी से बताने के लिए भी करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखते हैं, आई विल पे यू बाय चेक, यानी कि मैं आपको चेक से भुगतान करूंगा। तो यहाँ हमने बताया कि कैसे भुगतान करेंगे, चेक से भुगतान करेंगे। तो अगर यहाँ कहीं पर किसी से भावना व्यक्त की जाए, यानी कि मैं उसके द्वारा कर दूंगा, उससे करूँगा, तो उस तरह के सेंटेंस में भी हम बाय का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसकी डी टाइप देखते हैं हम। फोर्थ टाइप क्या है, बाय मीन अकॉर्डिंग टू, यानी कि किसी के अनुसार बताने की बात की जाए, किसी के अनुरूप बताई जाए, यानी कि अकॉर्डिंग टू। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे, इट इज़ 8 o'clock बाय माई वॉच, यानी कि इसका एग्जांपल होगा कि मेरे घड़ी में या मेरे घड़ी के अनुसार 8 बजी है। तो हमने यह देखा कि यह किससे बताई गई है, घड़ी के अनुसार, कि मेरी घड़ी के अनुसार समय जो हुआ है वो 8 बजी है या 8 बजी है, अभी टाइम 8 बजे का हुआ है। तो यहाँ हमने देखा कि किससे बताई गई है, अकॉर्डिंग टू वॉच, वॉच से बताई गई है। तो इस तरह के सेंटेंस में भी बाय का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम इसकी नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ई वाली, कि इसका यूज़ कब किया जाता है। बाय डेनोट्स द डोर एज वेल, इट इज़ यूज इन पैसिव वॉइस इन द सेंस, यानी कि कर्ता के रूप में अच्छी तरह से दर्शाता है। इस अर्थ में इसका उपयोग पैसिव वॉइस के रूप में किया जाता है। कि जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, द बुक रिटन वाज बाय हिम, जैसे कि पुस्तक जो है उनके द्वारा लिखी गई है। तो इसका यूज़ हम कब करेंगे, पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे। कोई सेंटेंस जब पैसिव वॉइस में होगा जो बताएगा कि कर्ता के द्वारा ये काम किया गया है। तो यहाँ देखा हमने कि एक एग्जांपल देखा है हमने कि ये जो बुक है, ये जो किताब है, ये उसके द्वारा, यानी किसके द्वारा, कर्ता के द्वारा लिखी गई है। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम बाय का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट यूज़ जो दिया गया है एफ वाला, वो भी देखते हैं। बाय इज़ यूज्ड फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि परिवहन के जो साधन होते हैं उसके लिए भी हम बाय का यूज़ करते हैं। जैसे कि जो ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं, परिवहन के साधन होते हैं। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे, यहाँ एग्ज़ाम्पल दिया गया है, बाय ट्रेन, बाय बस या बाय प्लेन etc, यानी कि रेलगाड़ी से या बस से या हवाई जहाज जो प्लेन होता है उससे। तो इस तरह के सेंटेंस जो ट्रांसपोर्ट के लिए साधन होते हैं उसमें भी हम बाय का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, अब हमारे नेक्स्ट टाइप है 9 वाले, हम फॉर्म का यूज़ देखेंगे, फॉर्म का यूज़ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं ए वाला, टू एक्सप्रेस डिपार्चर फ्रॉम एनी प्लेस, यानी कि किसी भी जगह से प्रस्थान करने के लिए या किसी भी जगह से जब हम प्रस्थान करते हैं तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपके ये जो फॉर्म की स्पेलिंग है ये वाली रॉन्ग है। यहाँ जो ये फ्रॉम की स्पेलिंग दी गई है ये वाली सही है। फ्रॉम की स्पेलिंग होती है FROM, ये वाली स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। तो हमने देखा कि किसी स्थान से किसी जगह से प्रस्थान करने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल देखेंगे, ही ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, यानी कि उन्होंने दिल्ली से जयपुर तक की यात्रा की। इसके बाद इसकी बी टाइप देखेंगे हम, टू शो ओरिजिन और रिसोर्सेज, यानी कि जब किसी मूल या संसाधन की दिखाने की बात की जाए, किसी संसाधन की बात की जाए, तो उस तरह के सेंटेंस में भी हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे,
एप्पल्स कम फ्रॉम कश्मीर, सेब जो है कश्मीर से आते हैं। तो हमने देखा कि कहाँ से आ रहे हैं, कश्मीर से। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है सी, टू एक्सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ वन थिंग फ्रॉम अनदर, यानी कि एक चीज़ के उत्पादन का दूसरे से व्यक्त करना हो, यानी कि एक चीज़ का उत्पादन जो हो रहा है उसको दूसरे से बताना हो हमें, तो उस तरह के सेंटेंस में भी हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, ये मक्खन जो है वो दूध से बनाया जाता है। बटर काहे से बनता है, दूध से बनता है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम फ्रॉम का ही यूज़ करेंगे। जैसे कि हमें बताना हो कि एक चीज़ का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो दूसरी चीज़ से हो रहा है, तो उस तरह के सेंटेंस में भी हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। इसके बाद आगे यहाँ नोट लगा कि एक बात लिखी गई है, बट फ्रॉम इज़ यूज टू बिहान ए न्यूली फॉर्म्ड थिंग इज़ फिजिकली एंड मटेरियली डिफरेंट फ्रॉम इट्स रिसोर्स। लेकिन यहाँ पर जब फ्रॉम का यूज़ करेंगे, फ्रॉम का उपयोग तब किया जाता है जब एक नवगठित, यानी कि जो नई चीज़ है, न्यू है एकदम, उसके लिए नई चीज़ हो, भौतिक और भौतिक रूप से अपने संसाधन से अलग होती है। यानी कि नई चीज़ तो होती है लेकिन भौतिक रूप से अपने संसाधन से, यानी कि जिससे वो बनती है उससे अलग होती है। इट इज़ रिसेम्बल्स इट्स रिसोर्सेज ऑफ इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्रॉम, यदि वह इसके संसाधन से मिलता जुलता है तो हम फ्रॉम के स्थान पर ऑफ का यूज़ करेंगे। यानी कि हमें जहाँ बताना है से का मीन निकालना है हमें, तो हम उसमें ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे कि द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, यानी कि ये कुर्सी जो है लकड़ी से बनी है। तो यहाँ हमने देखा कि जैसा संसाधन था, यानी कि जो चेयर है वो लकड़ी से बनी है, तो लकड़ी जो रहती है, लकड़ी की ही चेयर बनती है, वो लकड़ी ही रहती है, चेंज नहीं होती। लेकिन हमने यहाँ देखा कि पहले दूध था, दूध एक अलग मटेरियल है, उसको जब बटर बनाया गया तो वो एक अलग चीज़ बन गई। तो यहाँ इसकी जो संसाधन है वो चेंज हुए हैं, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं हुए हैं। यहाँ भी लकड़ी थी और यहाँ भी लकड़ी ही है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम ऑफ का यूज़ करेंगे और इस तरह के सेंटेंस में हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। तो ये आपका फ्रॉम का टॉपिक था, ये भी पूरा हुआ। इसके आगे कुछ यूजेस और हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।